दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को घुड़की दे रहा है और उसने अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर लगा रखा है। मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और उनका कहना यह है कि आतंकवाद का हम सफाया करके ही दम लेंगे। भारत की सेना भी पूरी तरह से तैनात है और किसी भी वक्त वो आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कर सकती हैं, इसका अंदेशा पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान में आज हालात ऐसे हैं कि लोग वहां भूखे मरने के कगार पर हैं और जिस तरह से उसके नेता रिएक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम तो शिमला समझौता तोड़ रहे हैं, तो भारत की तरफ से जो कड़े कदम उठाए गए उसमें सिंधु जल समझौता जो तोड़ा गया और उसके कारण कुछ दिन जब पानी रोका गया तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान पहले ही कंगाल है, पाकिस्तान में भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है और ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने जो आतंकवादियों को प्रश्रय दिया है, इनको पालता है, इसके कारण आज पाकिस्तान का आम नागरिक मुसीबत में है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर सेना के खिलाफ गुस्सा फूटा है। आम सैनिक भी भारत के खिलाफ युद्ध में जाने से घबरा रहा है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने एक घंटा नहीं टिक सकती। हालात ये हैं कि जो पाकिस्तान सेना के अफसर हैं उन्होंने अपने बच्चों को, परिवारों को विदेशों में भेज दिया है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान का जो भी सेना कर्नल, जनरल, बड़ी पोस्ट के लोग हैं जब वो रिटायर होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, सब के सब कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई ब्रिटेन में है, सब विदेशों में सेट हैं। कैसे होते हैं? लोगों का कहना है कि ये केवल भ्रष्टाचार करते हैं। जब सेना में रहते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा कमाते हैं और विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ जो आम पब्लिक है उसको ये मूर्ख बनाते हैं और भारत के खिलाफ केवल कश्मीर 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 मुद्दा करके उनके सेंटिमेंट से खेलते हैं। करना इनको कुछ नहीं है और आज जो पाकिस्तान के हिस्से का पीओके है वहां बुरा हाल है, दूसरी तरफ भारत के हिस्से का कश्मीर है जहां आज जन्नत जैसा दिखाई देता है, लोगों को विकास होता दिख रहा है, लोगों को वहां किस तरह से रोजगार मिला हुआ है, पर्यटन है। इस सब को देखकर पाकिस्तान में आज हालत यह है कि आम जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी उन्होंने इस्तीफे दे दिए। खबर यह आ रही है कि 100 से अधिक अधिकारी और 500 से अधिक सैनिकों ने इस्तीफे दे दिए। 11वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था जो उन्होंने सेना के मुख्यालय को लिखा था और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि देखिए 100 से अधिक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, 500 से अधिक सैनिकों ने मेंटल टेंशन का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और सबके अंदर एक ही दहशत है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत के सामने जाने का मतलब है आत्महत्या और इसलिए उनको लगता है कि युद्ध में ना जाएं। जब अधिकारी अपने बच्चों को विदेशों में छोड़ के आ रहे हैं इसका मतलब तो वो समझ रहे हैं कि हार निश्चित है और ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया, तो हम मरने के लिए क्यों जाएं? एक तरफ सेना में विद्रोह हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों को लेकर, एक तरफ तो सिंध में वो लड़ाई है, लोगों का कहना है कि भारत ने पानी रोक दिया तो उसका असर कहां आएगा? भाई उसका असर तो सिंध प्रांत में ज्यादा रहेगा और हम लोगों को असर आएगा, प्यासे मरेंगे, भूखे तो पहले ही मर रहे हैं, पानी की लड़ाई चल रही है वहां। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे में ये जो सेना है ये इसकी वजह से सारी मुसीबत आई है, लोग विरोध में है। गिलगिट बल्किस्तान से वीडियो सामने आई है, वहां तो खबर ये आ रही है कि सेना के सामने गिलगिट बल्किस्तान में पुलिस खड़ी हो गई, आम नागरिक सामने खड़े हो गए क्योंकि ऐसी कुछ वीडियो आई हैं कि पाकिस्तान की सेना जिस तरह से हमास ने वहां किया था, इजराइल के खिलाफ युद्ध किया था, वहां भी क्या किया, रेजिडेंस एरिया में उन्होंने अपने टैंक तोप और ठिकाने बना लिए और इसीलिए उनको लगता है कि अगर हमला होगा तो रेजिडेंस एरिया में भारत की सेना को ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो मिसाइल गिरानी पड़ेगी या तो बम गिराना पड़ेगा और अगर बंकर रेजिडेंस एरिया में रहेगा तो हम फिर भारत के खिलाफ एक नैरेटिव वार चलाएंगे। जिस तरह से फिलिस्तीन का हमने देखा कि फिलिस्तीन में किस तरह से फर्जी वीडियो बनाई जा रही थी, किस तरह से इजराइल के प्रति एक नैरेटिव चलाया जा रहा था और दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं और बाकी देश हैं उनकी सहानुभूति लेने के लिए ये कहा जा रहा था देखिए इजराइल जो है निर्दोष बच्चों पर बमबारी कर रहा है। अब वो बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। रेजिडेंस एरिया में आपने जब आतंकवादियों को छुपाया हुआ है तो इजराइल के पास क्या हल है और इस ऑपरेशन में वो कहीं ना कहीं इस काम में कामयाब रहे। तो आज जब पाकिस्तान में गिलगिट बल्किस्तान हो या बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां सबको ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की सेना में आमने सामने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है और ऐसे में वो छद्म युद्ध करना चाहता है भारत के साथ जो आतंकवाद को प्रश्रय देकर कर रहा है। लेकिन अब जब मुकाबले की बात आई है तो वो बच्चों के और महिलाओं के पीछे छुपना चाहता है और इसलिए वहां लोग गरिया रहे हैं।
वीडियो में आप विजुअल में देखेंगे, वो आवाज अगर आप सुन सकते हैं तो वीडियो आपने देखा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस वाले सेना को कह रहे हैं कि बॉर्डर पर जाइए, यहां हमारे गांव में आपको ठिकाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम गोलियों से मुकाबला करेंगे, तुमको यहां ठिकाने नहीं बनाने देंगे। विजुअल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि टैंक और तोपों को गांव गांव में वो फूस रख के उसको ढककर वहां छुपा कर रख रहे हैं। तो आम जनता को मौत के मुंह में धकेलने का काम सेना कर रही है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की आम जनता वहां विरोध कर रही है। दूसरा विरोध हो रहा है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो लगातार ये पुराना एक संघर्ष है जो 1970 से चलता आ रहा है। बलूचों का कहना यह है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, वो पाकिस्तान से कतई मेल नहीं खाती और हमारे ऊपर जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आजाद देश होंगे, हम पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होंगे। तो बलूच लिबरेशन आर्मी वो कई बार लगातार अटैक करती रही है, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो पाकिस्तान की सेना का जाफर एक्सप्रेस थी, उसमें 400 यात्री थे, जिसमें कई सेना के अधिकारी और सेना के सिपाही थे। उन सबको एक गुफा के अंदर बीएलए ने अगवा कर लिया था, और उसके बाद खबर यह आई थी कि लगभग 150 से अधिक पाकिस्तान के सैनिकों को बीएलए ने मार गिराया है। तो ये वहां बलूचिस्तान में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, और जो पीओके भारत का हिस्सा है वो तो भारत लेगा ही। तब फिर क्या होने जा रहा है? तो ये आपको बता दूं, भारत दूर रह करके ये देख रहा है कि हमें अपना ऑपरेशन करना है आतंकवाद के खिलाफ। तो वो ऑपरेशन करने के लिए कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर सेना में विद्रोह हो रहा है, जो आम पब्लिक गुस्से में सड़कों पर आ रही है, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान हो या बलूचिस्तान में बीएलए हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, आप देखेंगे कि वहां भी अफगानिस्तान के लड़ाके टीटीपी वगैरह सक्रिय है। ये सब लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक साथ विद्रोह करने के मूड में है। और जब ये होगा तो भारत उस नीति पे काम कर रहा है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा कुछ ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग हैं आपस में लड़कर ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देंगे, और जो फिर पाकिस्तान बचा कुचा रहेगा उससे भारत अपना पीओके वापस ले लेगा। और इसलिए भारत अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहा है। हालांकि भारत की तीनों सेना अलर्ट मोड पर हैं, अभ्यास कर रही हैं। मीटिंग होकर वो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने उनको फ्री हैंड दे दिया है। पूरा उनके लिए साजो सामान जुटाया जा रहा है, क्योंकि एक पागल से लड़ने के लिए कोई दिमाग उस तरह का नहीं लगाना है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना के लोग हैं, सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं, वो तो पागल हैं, उनको कुछ करना नहीं है, उनका कुछ जाना नहीं है, वो पूरे देश को झोंक देंगे। और इसीलिए ऐसे एक पागल से मुकाबला भारत का है। तो आतंकवाद के सफाई के इस ऑपरेशन में भारत फूंक फूंक कर ये कदम रख रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो आतंकवादी हैं, इनका कोई और कोई मकसद नहीं है, खुद खत्म है। तो भारत को गजवाए हिंद के कारण से ये खात्मा करने का ख्वाब देखते हैं। इसमें भारत की जिम्मेदारी ज्यादा है, और इसलिए भारत ये चाहता है, भारत की सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि हमारे देश के नागरिकों की रक्षा हो, हमारे सैनिकों की रक्षा हो। और जब ये पाकिस्तान का अंदर का विद्रोह फूट निकलेगा, आपस में जब ये लड़ मर लेंगे, तो जो बचे कुचे पाकिस्तान की सेना के लोग रहेंगे, आम पब्लिक से तो कोई लेना नहीं है, तो जो सैनिक रहेंगे, सेना रहेगी, वो अपने आप ही सरेंडर कर देगी। 1971 में हमने देखा कि तत्काल 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था। भारत की सेना उस समय तो वो स्थिति भी नहीं थी जो आज है। और इसलिए आज भी हमारी जो नेवी है, एयरफोर्स है, हमारे पास राफेल है, अत्याधुनिक हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं। पाकिस्तान अभी भी कहीं नहीं टिकता, लेकिन मोदी सरकार का कहना यह है कि हम पहल नहीं करेंगे, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जरूर करेंगे। और वो भी कब करेंगे? ज्वाइंट एक ऑपरेशन होगा, और वो तब होगा जब ये अंदर की लड़ाई इनकी आपस में लड़ मर लेंगे, और जो बचा कुचा पाकिस्तान होगा उस पे फिर सफाया अभियान चलाया जाएगा। कोशिश यही है कि कम से कम कैजुअलिटी भारत की हो, भारत का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु बम है। और इसीलिए ये विचार करके कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। तो लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार आर पार के मूड में भारत है, और ये तय कर दिया है कि आतंकवादी और उनको पालने पोसने वालों का नष्ट करने के बाद ही, विनाश करने के बाद ही अब बॉर्डर से सेना वापस आएंगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है एक्सपर्टों के द्वारा, लगातार सेना के रिटायर अफसर जो हम मीडिया के जरिए देख भी रहे हैं, कि सबकी राय यह है कि इस बार पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और चौथा भाग पीओके होगा, जो भारत में हम लोग मिला लेंगे, जो हमारा ही भाग है। आपकी इस पर क्या राय है? भारत की सेना की जो रणनीति है, आप उससे सहमत हैं? कमेंट में लिखिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भारत की रणनीति क्या है। वंदे मातरम।